इस लेसन में हम बात करने वाले हैं इंटरनल लिंकिंग एंड साइलो स्ट्रक्चर के बारे में। आज के इस लेसन में बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि इंटरनल लिंकिंग क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है, और उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि साइलो स्ट्रक्चर क्या है, साइलो स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या है, और हम अपने वेबसाइट पर साइलो स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं कि इंटरनल लिंकिंग क्या है। तो इंटरनल लिंकिंग तो आपको मालूम ही होगा, लिंकिंग विद इन योर ब्लॉग, मतलब अपने आर्टिकल के पेजेस या फिर पोस्ट में ही लिंकिंग करना, आपस में लिंकिंग करना इज कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज साइलो स्ट्रक्चर? साइलो स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल लिंकिंग विच हेल्प्स सर्च इंजन्स अंडरस्टैंड द कंटेंट लेआउट एंड टॉपिक ऑफ योर वेबसाइट। मतलब साइलो स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है इंटरनल लिंकिंग का जो सर्च इंजन को आपके कंटेंट लेआउट और आपके जो टॉपिक है वेबसाइट का उसको समझने में मदद करता है कि आप कौन सा टॉपिक कवर करते हो अपने वेबसाइट पे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट इफेक्टिव एसईओ टेक्निक एवर। ये आप वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चीज कर सकते हैं आप इसको एसईओ में। अगर आप इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हो अपने वेबसाइट में तो ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चीज है, ये मेरा मानना है और इनफैक्ट सभी लोगों का मानना है। आप कोई भी एक्सपर्ट, एसईओ एक्सपर्ट जिससे जाके पूछ लो, सब लोग यही बोलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द जो ब्लॉगर्स लोग हैं वो इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं पूरी तरीके से, इसको कुछ समझते नहीं है वो लोग। लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चीज है एसईओ में। आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे अपने वेबसाइट पे तब आपको रिजल्ट दिखेगा, तभी आपको जाके समझेगा। तो आगे बढ़ते हैं। वाई साइलो स्ट्रक्चर? साइलो स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है देखते हैं। बेनिफिट्स हम साइलो स्ट्रक्चर के देखते हैं अब। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स है साइलो स्ट्रक्चर के। तो पहला बेनिफिट हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इंक्रीजेस द टॉपिकल रिलेवेंसी ऑफ योर वेबसाइट। तो अब ये टॉपिकल रिलेवेंसी क्या है आप ये पूछोगे, राइट? टॉपिकल रिलेवेंसी का मतलब जो आप अपने वेबसाइट पे जिस टॉपिक को कवर करते हो उसका सर्च इंजन को कितना पता है, ये बेसिकली टॉपिकल रिलेवेंसी का मतलब होता है। मतलब अगर सपोज आपका स्पोर्ट्स कोई ब्लॉग है, तो अगर स्पोर्ट्स कोई टाइप करता है तो गूगल के लिस्ट में एटलीस्ट आपका नाम होना चाहिए कि हाँ, कहीं भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी रैंकिंग पे हो, लेकिन आपके गूगल के लिस्ट में स्पोर्ट्स के लिए आपका वेबसाइट का नाम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि गूगल को पता है कि हाँ आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हो। तो ये अगर आप साइलो स्ट्रक्चर की मदद से आपका टॉपिकल रिलेवेंसी जो है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो अगला बेनिफिट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि योर वेबसाइट बिकम्स एन अथॉरिटी इन फ्रंट ऑफ सर्च इंजन्स। मतलब इससे क्या होता है कि सपोज आपका जो वेबसाइट है और अगर आपने उस पर साइलो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया है प्रॉपरली, तो क्या होता है कि योर वेबसाइट बिकम्स एन अथॉरिटी। मतलब आपका जो निश है, जैसे समझ लो आप टेक निश में लिख रहे हो, तो आपका जो इंटरनल लिंकिंग का जो पैटर्न है ना, जो साइलो स्ट्रक्चर की मदद से आया है, उसके वजह से आपका वेबसाइट गूगल बहुत अच्छी तरीके से समझ पाता है और फिर उसके बारे में गूगल को लगता है कि आपकी वेबसाइट को इस निश के बारे में बहुत जानकारी है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को एक अथॉरिटी की तरह समझने लगता है। तो इससे ऑटोमेटिकली आपको एडवांटेज मिलता है ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। तो ये एक वन ऑफ द, मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है साइलो स्ट्रक्चर का। सो द नेक्स्ट बेनिफिट इज रिजल्टिंग इन योर आर्टिकल्स रैंकिंग फॉर मोर कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि साइलो स्ट्रक्चर जब आप इंप्लीमेंट करोगे अपने वेबसाइट में तो आप देखोगे कि आपके वेबसाइट और भी कीवर्ड पे रैंक हो रहे हैं जिस पे आपने उम्मीद भी नहीं किया था। मतलब सपोज आप टारगेट कर रहे थे अपने वेबसाइट पे बेस्ट वाटर हीटर्स, तो आपका वेबसाइट उस पे तो रैंक हो गई, साथ ही साथ आपको वेबसाइट और सिमिलर कीवर्ड्स पे भी रैंक होने लगेगा, जैसे बेस्ट वाटर बॉयलर्स और इसी तरीके के और साइनोनिम्स पे भी आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक होने लगेगा। ये किस वजह से होगा? क्योंकि आपका जो वेबसाइट है वो गूगल को पता चल गया कि आपका वेबसाइट किस निश में और किस बारे में है। क्योंकि जिस तरह से आप अपने वेबसाइट पे इंटरनल लिंकिंग करोगे तो उससे गूगल को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, और इसका रिजल्ट क्या आता है कि आपका वेबसाइट का जो आर्टिकल्स है जो वो मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक होने लगेंगे ऑटोमेटिकली। जो अगला बेनिफिट है वो है कि ऑल्सो इंक्रीजेस द रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट ड्रास्टिकली। तो साइलो स्ट्रक्चर क्या करता है, आपका वेबसाइट को अथॉरिटेटिव बना देता है आपकी निश में, आपका जो टॉपिकल रिलेवेंसी है वो इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है कि आपको एक एडवांटेज मिल जाता है ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। आप एक अथॉरिटी बन जाते हो गूगल की नजर में, तो ऑटोमेटिकली आपका वेबसाइट ऊपर रैंक होगा। सपोज किसी सर्च रिजल्ट में हम दो वेबसाइट को लेते हैं और सपोज उनका सभी फैक्टर्स सेम है, उनका बैकलिंक सेम है, उनका कंटेंट सेम है, उनका साइट एज सेम है, उनका सब इमेज ऑडियो वीडियो सब सेम है, लेकिन एक वेबसाइट ने साइलो स्ट्रक्चर यूज किया अपने वेबसाइट पर और एक ने नहीं यूज किया है। तो क्या होगा कि जो वेबसाइट ने साइलो स्ट्रक्चर यूज किया है उसका वेबसाइट ज्यादा
अथॉरिटेटिव माना जाएगा गूगल की नजर में, और फिर उससे क्या होगा कि आप उसका वेबसाइट और ऊपर रैंक होगा। तो ये एडवांटेज देता है आपको साइलो स्ट्रक्चर, अगर आप इसको यूज करते हो तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एग्जांपल ऑफ साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है, वो हम देखने वाले हैं। सपोज आपका ब्लॉग है yourblog.com सपोज, और उस पे आप स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हो। स्पोर्ट्स के बारे में सभी तरह की जानकारी आप उस ब्लॉग पर कवर करते हो। तो सपोज इसको मैं एक सेकंड बंद कर देता हूं। तो सपोज आप मल्टीपल स्पोर्ट्स के बारे में सभी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, स्पोर्ट्स के ऊपर रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो, आप क्रिकेट के बारे में लिख रहे हो, आप फुटबॉल के बारे में लिख रहे हो, आप टेनिस के बारे में लिख रहे हो। तो सपोज हम अब यहाँ पे साइलो स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो साइलो स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली, वो यहाँ पे हम कैसे दिखता है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अबाउट क्रिकेट के सेक्शन को खोलता हूँ। तो सपोज आप क्रिकेट कैटेगरी में आप धोनी के बारे में लिख रहे हो, आप सचिन के बारे में लिख रहे हो, आप क्रिकेट के रूल्स लिख रहे हो, आप टूर्नामेंट वगैरह के बारे में लिख रहे हो उस क्रिकेट कैटेगरी में। तो बेसिकली होता क्या है साइलो स्ट्रक्चर में कि समझ लीजिए एक निश के अंदर आपने जो मल्टीपल जो सब टॉपिक्स जो आपने कवर किया है उसको आपको एक दूसरे से लिंक करना है। और तो क्या होता है कि उस निश के बारे में आपके वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट हो जाता है और गूगल को समझ जाता है बेसिकली इस निश के बारे में। तो गूगल को मालूम है कि इस वेबसाइट पे इस निश के बारे में सभी नॉलेज है, तो इससे गूगल को आपका वेबसाइट एक अथॉरिटी वेबसाइट की तरह दिखाई देने लगता है। तो सिमिलरली अगर हम फुटबॉल वाले सेक्शन को खोलें तो उसमें आप रूल्स के बारे में अगर लिखोगे और उसमें आप रोनाल्डो के बारे में लिखोगे जो कि एक प्लेयर आपको मालूम ही होगा, उसमें आप किसी और समझ लो किसी और चीज के बारे में लिखोगे, और अगर आप फिर उसमें इंटरनल लिंकिंग करोगे आपस में, तो क्या समझेगा गूगल को कि इस वेबसाइट को फुटबॉल के बारे में अच्छा नॉलेज है और उसको एक अथॉरिटी की तरह समझने लगेगा। सिमिलरली टेनिस में अगर आप देखोगे कि अगर आप इन सब के बारे में लिखोगे और इंटरनल लिंकिंग करोगे तो आपके वेबसाइट पे उस निश के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा एक ही जगह पे। और एक जो मेन चीज रहता है साइलो स्ट्रक्चर में कि सपोज आप टेनिस के बारे में लिखा है आपने, फुटबॉल के बारे में लिखा है आपने, क्रिकेट के बारे में लिखा है, तो आप एक निश के अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं ना, आप सिर्फ उन्हीं में इंटरनल लिंकिंग करना। आप इसमें से क्रिकेट वाले सेक्शन में से फुटबॉल वाले सेक्शन में मत जाना, आप आपस में यहीं पे रहना, इसी में इंटरनल लिंकिंग करना, आप दूसरे निश में मत जाना। इससे अदरवाइज जो स्ट्रक्चर है आपका वो खराब हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है। ओके, तो हाउ टू क्रिएट साइलो स्ट्रक्चर। तो साइलो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करें। So as you can see, it is a thing to plan before you create your blog। मतलब साइलो स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो ये आपको ब्लॉग क्रिएट करने के पहले बनाना पड़ता है। इसको बेसिकली प्लान करना पड़ता है क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, तो अगर आप पहले से प्लान करके रखोगे तभी ये प्रॉपरली आप बना पाओगे। बट यू कैन स्टिल रिस्ट्रक्चर योर वेबसाइट। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है तो फिर भी आप इसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हो अपने वेबसाइट को कम्प्लीटली टू इम्प्लीमेंट साइलो स्ट्रक्चर। सो देखते हैं आप कैसे आप अपने वेबसाइट पे साइलो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं खोलता हूँ इसको, समझ लो ये आपका वेबसाइट है और देन मैं इसको आगे खोलता हूँ। तो समझ लो आपका दो मेन पोस्ट है। सपोज आपने एक माइक्रोनिश वेबसाइट बनाया है और उस पे आप दो बड़े बड़े कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, दो मेन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हो अलग अलग पेजेस पे। तो सपोज जो पहला आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसके लिए आपको क्या करना है, उसको साइलो स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने के लिए उस पे आपको तीन ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स फाइंड करना है जिसपे आप आर्टिकल बना सको। तो आपको क्या करना है, तीनों कीवर्ड्स पे एक एक पोस्ट लिखना है, 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 2, कितना भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि 3 ही हो। तो आपको क्या करना है, उन तीनों टॉपिक्स पे आपको आर्टिकल लिखना है और उनको आपस में इंटरनल लिंकिंग करना है, और फिर वो तीनों आर्टिकल से आपका जो मेन टारगेटेड कीवर्ड है उसको लिंक करना है। सिमिलरली आपका जो सेकंड टारगेटेड कीवर्ड है उसके लिए भी आपको सेम चीज करना है, आपको रिलेटेड पोस्ट लिखना है 3 अलग अलग और उसको आपस में इंटरनल लिंकिंग करना है। मेक श्योर कि आप इन दोनों अलग अलग जो टारगेटेड कीवर्ड्स के जो सब पोस्ट है उनको आपको इंटरनल लिंकिंग नहीं करना है दोनों को आपस में, आपको खाली इन तीनों में ही करना है और फिर इन तीनों में ही करना है। और फिर क्या करना है, इन तीनों से इस टारगेटेड कीवर्ड जो वाले पोस्ट को उसको आपको लिंक करना है इन तीनों से, इन तीनों आर्टिकल से। तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिकल रिलेवेंसी बहुत बढ़ेगा, आपके कंटेंट के बारे में, आपका जो टॉपिक है आपके वेबसाइट का उसके बारे में गूगल को अच्छी तरीके से समझ पाएगा गूगल, और उसको अच्छी तरीके से रैंक कर पाएगा। तो ये था आज का लेसन जिसके अंदर हम लोग ने देखा कि साइलो स्ट्रक्चर क्या है और क्यों इतना जरूरी है, और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एसईओ टेक्निक है
और ये बात आप खुद कहोगे इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने वेबसाइट पे। तो यही था आज के इस लेसन में। आई होप यू फाउंड दिस लेसन हेल्पफुल, और जरूर इस साइलो स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना अपने वेबसाइट पे, बहुत सही चीज है। और फीडबैक भी जरूर शेयर करना साइलो स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो यही था आज का लेसन, मिलते हैं हम अगले लेसन में।